हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो। फिर से आप लोग सभी का एक नए अध्याय में स्वागत है। अब हमारी बारी जो है, आज हम जो वीडियो करने वाले हैं, आज इस पर बात करने वाले हैं, वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट को बहुत ही बेहतर और एकदम सरल तरीके से समझ लिया। आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को भी उसी की भांति एकदम खत्म कर देंगे, एकदम आसान तरीके से। बस आप लोग जल्द से जल्द आकर जुड़ जाइए और अपना अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके प्यार भरे कमेंट के लिए मैंने पहले ही कमेंट का दरवाज़ा खोल दिया है। तो चले बिना समय गवाए, ज़्यादा अगर हम बातें करेंगे तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो वीडियो को लंबी ना हो जाए, ज़्यादा समय ना व्यतीत हो जाए, तब तक हम यह अध्याय पूर्ण कर लेते हैं। हाँ, आज हमारा बात होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान निरंतर काल। जैसे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के कुछ नियम और रूल्स बताए थे, वो नियम हमें हर एक टेंस के साथ गुजरना पड़ेगा। इसमें भी कुछ नियम हैं जो हम आपके लिए बोर्ड पर पहले ही लिख दिए हैं। आइए उन नियमों को भी देख लेते हैं कैसे करना है। कहता है पहचान, यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ध्यान रहे, सिर्फ आप महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान दीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं और रही हूं, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बस इतना सा वर्ड दिमाग में भर लीजिए, बस आपको आगे की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी पहचान बताए थे, इसमें भी पहचानेंगे। उसमें भी 3 प्रकार के थे, वही इसमें भी है, कुछ अलग नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी 3 प्रकार का है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनके अलग अलग भाग है, उसे हम बाद में देख लेंगे। पहले इतने को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि यही हमें जानेंगे, फिर आगे उसके विषय में पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे। यहां तक आप सभी को क्लियर है बेटवा जी? बस वही वाला पहचान रखना, उसमें ताती कहते, इसमें रहा है, रही है, बस कह देना, बस और कुछ नहीं। उसमें इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, इसमें कंटिन्यूअस कहलाता है। आप ऐसे ही कर सकते हो, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस अब कुछ रूल्स यानी नियम, हमें अफर्मेटिव सबसे आगे मिला, तो हम पहले अफर्मेटिव को ही करते हैं, जिसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य। क्योंकि हम पहले इसकी हिंदी कई बार रट चुके, तो अब जगह कम होने के बाद तो अब इसे लिखना उचित नहीं होगा। ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिए, आप हमारे बहुत होनहार और होशियार बच्चे, ऐसे ही समझ जाओगे। हाँ, हमारा अफर्मेटिव यानी हमें पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव का नियम करा रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम अगले अध्याय में करेंगे। पहले अफर्मेटिव को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव का हमने कुछ नियम यहाँ लिखे हैं और सूत्र भी लिख दिया है। अफर्मेटिव का कह रहा है एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन होगा हमारा वाक्य तो हम इज लगाएंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, जब बहुवचन होगा वाक्य तब आर का प्रयोग करेंगे। अगर अपने यानी जब भी आई शब्द आए यानी मैं शब्द आए, अगर अपने लिए शब्द इस्तेमाल होगा मैं के लिए, तो उसके साथ ध्यान रखना आई के साथ सदा सहायक क्रिया यम ही लगाया जाता है। बस आई आएगा आपके पास, आप आंख मूंद के भी एम रख दोगे तो भी सही ही जाएगा। ये हमारा समझ लीजिए तीसरा नियम था। और चौथा नियम भी इसमें है, कहता है मुख्य क्रिया की अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी वर्ब में जो भी कुछ आएगा उसमें आईएनजी लगा देंगे, जिससे कंटिन्यूअस की एक अलग पहचान बताई जा सके। क्या आप सभी को यहाँ तक एकदम खल्लास समझ में आया? अब हमारा सूत्र को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अफर्मेटिव का सूत्र भी साथ लाए हैं, जिस पर रखकर हमें रास्ता बनाकर वाक्य को लगाना है। हमारा कह रहा है, पहला हमारा सूत्र है सब्जेक्ट, लेकिन वो हमारा डू डज था, इसमें इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज प्लस फुल स्टॉप भी लगा लो, छोटा सा नोट भी बढ़ा लो और बेहतर हो जाएगा। तो क्या हम इन सूत्रों पे रखकर कुछ उदाहरण को भी समझ लें, जिससे और बेहतर समझ में आए? कैसे प्रैक्टिस करने से जो आप याद होता है वो शायद रटने से ना आए। तो चलो बिना वक्त गवाए हम कुछ इस सूत्र पर रखकर प्रैक्टिस कर लें, जिससे और बेहतर और मजबूत हो जाए। आए
तो ये लीजिए, मैं आप सभी के लिए कुछ उदाहरण ले आया हूं। अब हमें यही सूत्र पे रखकर इन्हें हल करना है। ध्यान रहे, जो रास्ता हमें नियम के अनुसार हमने ये सूत्र जो बनाया है, इसी को दिमाग में आप एकदम मुजबानी रट लीजिएगा। बस आप समझ लीजिए, आपके लिए कोई कठिन हो ही नहीं सकता। बस ट्यून्स यू ही बन जाएंगे। हम पहले वाले को करते हैं इसी सूत्र पर रखकर। हमारा पहला क्या कह रहा है, वह सड़क पर दौड़ रहा है, वह सड़क पर दौड़ रहा है, तो इसको अंग्रेजी में हमें बनाना है। तो हमारा वही बात है, सूत्र के नियम के अनुसार चलेंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट रखना होगा। सब्जेक्ट जो सबसे आगे लिखा हो वही हमारा यानी कर्ता होगा। ये रहा जो हमारा वह शब्द आगे लिखा, यही हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए बेटवा जी, हमारा सब्जेक्ट की अंग्रेजी तो दो होती है, एस एच ही सी मतलब विवाह होता है, और एच ही मतलब विवाह होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है बेटवा जी, ये जो सी है ये लड़की यानी स्त्री के लिए लगाई जाती है, यानी एक लड़की या लड़का के अलग होता है, यानी लड़की या स्त्री के लिए लगाई जाती है। और ही शब्द जो है या लड़का हो या पुरुष, यानी पुरुष के लिए ही शब्द लगाया जाता है। तो हमें वाक्य को पढ़कर ही बता सकते हैं, है ना। तो वह सड़क पर दौड़ रहा है, इसे हटाते हैं। तो वह सड़क पर दौड़ रहा है, तो यहाँ पर बात कहते हैं यह शब्द एक पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वह की अंग्रेजी हम ही रखेंगे। हमारा सब्जेक्ट तो आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद कह रहा है ये हेल्पिंग वर्ब रखिए। अब इज तो बेटवा जी एक वचन के लिए है, आर बहुवचन के लिए, एम तो आई के साथ लगाया था, तो वो तो हम एम नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैं शब्द है ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, क्या वह एक वचन की बहुवचन, तो हमारा स्पष्ट बचा रहा, वह सड़क पर दौड़ रहा है, तो एक वचन है, पहली बार वह शब्द जुड़ा तो एक ही वचन होगा। और एक वचन के लिए हमारा होता है इज, तो ही इज। फिर उसके बाद कह रहा है आप वर्ब ढूंढिए, तो दौड़ना शब्द जो है यही हमारा वर्ब है, और दौड़ की अंग्रेजी होते हैं रन। अब कह रहा है वर्ब लिखने के बाद वर्ब शब्द में थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, दौड़ने के लिए हमने रन लिख दिया। अब कहता है जब आप वर्ब लिखिएगा तो वर्ब में ही आईएनजी भी जोड़ दीजिएगा। तो हम वर्ब की अंग्रेजी रन लिखें, अब इसी में आईएनजी भी हमें जोड़ना होगा। हो गया ये रनिंग। अब आईएन यानी इसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट के बगल में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो बेटा कहाँ जोड़ रहा है, सड़क पर, लेकिन यहाँ पर शब्द जुड़ा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑन द, ये हमें ऑब्जेक्ट में शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ा लगा देते हैं। ऑन द कहाँ रोड है, सड़क पर, और सड़क की अंग्रेजी थी रोड, ROAD रोड। फिर उसके बाद बचा हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को फुल स्टॉप में बदल दीजिए। ये लीजिए, बस खलास, पहला सब एकदम खत्म। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्यार भरा कमेंट बॉक्स में देकर ही सहीगा, इतनी कंजूसी मत करिएगा। हाँ, अब हमारा आया मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, दूसरा वाक्य हमारा है मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो इसको भी इसी पर बनाते हैं, इसी सूत्र पर। पहले आया हमारा कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट जो आगे होता है वही हमारा सब्जेक्ट, यानी जो ये सब्जेक्ट लिखा है हमारा मैं है, और मैं की अंग्रेजी थी आई। और हमने चौथे नेम में बेटा जी, तीसरे नेम में शायद था कि आई के साथ एम का प्रयोग किया था, यानी मैं सब जब भी आएगा तो उसकी अंग्रेजी आई रखेंगे, और आई के साथ सदा यम ही लगेगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, जब भी आई आए आप एम लगा दीजिएगा, आई एम। फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब हमारा वर्ब यानी उड़ाना, और उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, FLY। बेटा जी हमने फ्लाई लिखा, फिर वर्ब हमारा आ गया। वर्ब में ही हमें क्या जोड़ना है, ING, यानी फ्लाइंग हो जाएगा। ये लीजिए हमारा। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के बगल में, यानी हमारा आई पतंग। अब पतंग यानी द काइट, आई एम फ्लाइंग द काइट, KITE। कभी कहा होता है कुछ वाक्यों में इन द काइट लिख देते, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हमें वाक्य को छोटा बनाना है, इसलिए हमने छोटे में अस्तर लिख दिया, यानी हमने द काइट लिखा। और ये रहा हमारा वाक्य दूसरा भी बनकर रेडी हो गया। अब हम तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा वाक्य क्या कह रहा है। कह रहा है वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी बहुत खूब है। और वह मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी हमारा एक वचन है,
पता चल गया, इससे बनाना और आसान हो गया। पहली बात सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह की अंग्रेजी होती है दे, पहला अक्षर इसलिए कैपिटल कर दीजिए। अब आया हमारा कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा वह सब जोड़ा है वो हमारा एक वचन है, और एक वचन होने के कारण बेटा जी हमें इज लगाना है। दे इज। फिर उसके बाद हमारा कह रहा है आप वर्ब ढूंढिए, और वर्ब हमारा यहाँ खेलना जो सब जुड़ा है, यही खेलना ही हमारा वर्ब है, और खेलने की अंग्रेजी होती प्ले, हमने प्ले भी रख दिया। उसके बाद वर्ब में कह रहा है आईएनजी भी जोड़ दीजिए, तो हमें प्लेइंग में जोड़ना है, यानी आईएनजी, ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इसमें बता दीजिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब में मैदान, यानी इन द फील्ड, कैसे ये लगा हुआ भी है इन द फील्ड, FI फील्ड। ये लीजिए हमारा तीसरा वाक्य भी बनकर हो गया। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग को आज का अध्याय कैसे लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हमारा इतना ही, फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए। कल नेगेटिव का आप लोग के लिए बनाऊंगा, और इसे जो दे रहा हूँ HW में दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, जो बच्चों का आंसर जाता है हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।